देखो ये भगवान की अर्जुन के पास जितनी शक्ति थी वो सब भगवान के साथ चली गई। वही अर्जुन है, लेकिन अब कुछ नहीं कर, वीरों ने लूट लिया, कुछ नहीं कर पाया। 23 मार्च 2025। बोलो राधा कृष्ण की जय। अब जिस दिन भगवान गोलोक धाम चले गए उसी दिन कलयुग आ गया। अरे अब कलयुग में सब अधर्म होने लगा, धर्म को सब छोड़ने लगे, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सब कलयुग में नष्ट होने लगा। नद्या जलाहीना यथा नद्या पत्याहीना चयोसिता। इस कलयुग के आने पर नदियों में जल नहीं रहेगा, नदियां सूख जाएंगी, स्त्रियां विधवा बहुत होंगी। कलयुग के आने पर मनुष्य अपनी माता पिता से सलाह नहीं लेंगे, साले सलाह ही मानी जाएगी। जाल को बुद्धिदायक क्या मुसीबत है। जब कोई काम पड़ी तो साले बुलाए जाएंगे, उनसे सलाह लोग करेंगे, और माता पिता बैठे रहेंगे, उनसे नहीं कोई पूछेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके बाद में फिर कलयुग में मुक्ति कैसे मिलेगी? इसमें तो सब धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म में कोई धर्म नहीं रहेगा, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? इस कलयुग में मुक्ति केवल भगवान के नाम कीर्तन से ही प्राप्त होगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं। जो भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद में कश्यप जी चले, आज राजा परीक्षित को सांप काटेगा, 7वां दिन आ गया, तो हम जाए उनकी रक्षा करेंगे। तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण करके चला। तक्षक ने पूछा, कश्यप जी कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज परीक्षित को तक्षक काटेगा, उनकी हम रक्षा करने जाओ। तक्षक ने कहा, देखो हम जिसको काटते हैं इसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, हम काल हैं। कश्यप जी ने कहा, चाहे जैसा तक्षक हो, चाहे जैसा सांप हो, काटे, हम उसको ठीक कर ले, हमारे मंत्र में इतनी शक्ति है कि हम जीवित कर देते हैं। तक्षक ने कहा, अच्छा हम काटे, तुम किसी को जिला दो, तो हम जाने तुम परीक्षित को जिला दो। कहा काटो। एक बरगद का बड़ा भारी वृक्ष था, उस पर एक हरा लकड़ी काट रहा था। तक्षक ने अपना दांत लगाया बरगद की जड़ में, और उसमें आग पैदा हो गई, जल के भस्म हो गया, और लकड़हारा भी जल गया, कुल्हाड़ी जल गई। कश्यप जी ने कमंडल से जल निकाल करके आचमन किया और जल छिड़का उस पर, मंत्र पढ़ करके उसमें फिर बरगद का एक अंकुर निकला, जैसा बरगद था वैसा ही हो गया, जैसे लकड़हारा लकड़ी काट रहा था वैसे काट रहा। तक्षक ने कहा, हम समझ गए, तुम जीवित कर दो। देखो हमको काटने की कोई जरूरत नहीं, अरे ब्राह्मण ऋषि का श्राप है, ऋषियों का, श्रृंगी ऋषि का ये श्राप है कि परीक्षित तुमको आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, तो हम तो उस ऋषियों की बात को सत्य करने जा रहे हो, और तुम ब्राह्मण हो करके ब्राह्मण की बात झूठ करने जा रहे हो, तुम जीवित कर दोगे। तुम सोचते होगे हम जीवित कर देंगे परीक्षित को, तो धन को हमको राजा जन्मेजय परीक्षित देंगे, तो धन की इच्छा है तो जाओ हमारे गड्ढे के नीचे तमाम धन गड़ा है, उसको चाहे जितना निकाल दो वापस ले जाओ। तक्षक के कहने पर कश्यप जी वापस चले। तक्षक ब्राह्मण का धारण करके महाराज परीक्षित को काटने के वास्ते चल पड़ा। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित तक्षक सांप काटने के लिए तुमको आ रहा है, अब तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव तक्षक तो हमारे शरीर को काटेगा, आत्मा को तक्षक काट नहीं सकता है। ये आत्मा अजर अमर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोखयति मारुतः। इस आत्मा को आज जैसी देखो तैसे तो क्या ले आ रहा। कल हम के आधे भी कही है महाराज। हाँ लाए रहो सब कहीं। कल आधे भी कही है ये मुझे महाराज बटिया ही कत्ते जाओ तो आपत्ति है। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित आत्मा को तक्षक काटने के लिए आ रहा है, सावधान हो जाओ। परीक्षित ने कहा गुरुदेव तक्षक तो हमारे शरीर को काटेगा, हमारी आत्मा को तक्षक नहीं काट सकता। जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश नष्ट नहीं होता है, ऐसे शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। सुखदेव जी ने कहा राजन तुमको अब ज्ञान हो गया, भागवत की कथा पूरी हो गई, हम जा रहे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की और वो गंगा के किनारे किनारे चले गए। महाराज जनमेजय समाधि लगाकर भगवान का ध्यान करने लगे। राजा